हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12th कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लाए हैं। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं जो आपके कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में दिखेंगे। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू दिखेंगे आपको। चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड सक्सेस पाथ पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको तुरंत डाउट सॉल्व कराना है कि इस चैप्टर में डाउट है या मेरे को ये पीवाईक्यू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप हमसे 1 टू 1 कनेक्ट हो सकते हैं। किसके थ्रू? एक व्हाट्सएप चैनल है जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब, और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है? राइट इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है। तो आप लोग को आंसर में लिखना है, दिस आर द इमेजिनरी लाइन्स, दिस आर द इमेजिनरी लाइन्स along which isolated free positive charge move or trend to move. An electric field line completely describe the field by the field lines. The lines are assumed to emerge from positive charge and terminate at terminate at negative charge. इसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो इमेजिनरी लाइंस होता है, आप उसे देख नहीं सकते और वो होता नहीं है। आप लोग बस एक एक अनुमान लगाते हैं या एक इमेजिन करते हैं कि वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो दिखाई नहीं देता है, इमेजिनरी लाइन होता है। और वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज से है, पॉजिटिव चार्ज से वो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता है। मतलब ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। ठीक है। और इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या लिखना है, देखिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, है ना। मैं यहाँ एक्सप्लेन किया आपको, मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज से आता है और नेगेटिव चार्ज में चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, हमेशा याद रखना। पॉजिटिव चार्ज से निकल के टर्मिनेट किस में करता है? नेगेटिव चार्ज में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन दो जगह दिखाएगा, दो डायरेक्शन जो दो जगह दिखाएगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज लाइक स्ट्रेट इलास्टिक स्ट्रिंग एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर लेटरली। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो बढ़ सकता है लेंथ वाइज, जितना इसका लेंथ होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके फोर्थ पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस बट नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्लोज लूप नहीं बनाता है, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होता है, मतलब एक लगातार चलते रहता है, लेकिन वो क्लोज लूप नहीं बनाता है, मतलब क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो ये 4 पॉइंट आपको रिमेंबर करना है अच्छे तरीके से, और ये इसको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में 3 मार्क्स ना छूटे, 3 में 3 आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद रखना है, यहाँ पे पूछा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको सुन के कैसा लग रहा है? दो पैरेलल प्लेट होगा तो आप लोगों को ईजिली याद करना है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल
कंडक्टिव प्लेट होता है कि इसमें करंट जा सकता है, ठीक है। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस बाय एन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ होगा, ठीक है। डिज़ाइन टू स्टोर, इसको स्टोर क्या करना है, एनर्जी बाय क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देख आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रेड कलर का मैं कर रहा हूँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको करंट क्यों दिया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन सके अंदर में, और इसका काम क्या है, स्टोर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पढ़ देता हूँ, आप लोगों को लिखना है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉन्सिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिव प्लेट सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। डिजाइन टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया जाता है। आप लोग को यहाँ तक हो गया, आप लोग को बस एक फॉर्मूला याद करना है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। उसके बाद आप लोग को बस ये एक बार देख लेना है कि कैसे लिखा हुआ है। द कैपेसिटेंस सी ऑफ ए कैपेसिटर इज एक्सप्रेस बाय द फॉर्मूला सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वेयर जो ये एप्सिलॉन नॉट है वो है तो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ए जो होता है वो एरिया होता है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एंड डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डी ये जो नीचे डी है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होता है। तो ये आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आए तो आप लोग ऐसे हूबहू लिख दीजिएगा ताकि 3 मार्क्स आ जाए, और मैं जैसा समझाया हूँ वैसा हूबहू लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला को ऐसे नीचे अच्छे से बॉक्स बना के लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड रिड्यूस्ड ओम्स लॉ एक्सप्रेस इन द वेक्टर फॉर्म, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते रहता है क्वेश्चंस में। ओम्स लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं, ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट, आप ओम्स लॉ 10th में भी पढ़े थे, V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको इसको अच्छे से बना के लिख देना है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट आई थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली, जो करंट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, V के होता है, ये V अक्रॉस इट, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, जो टेम्परेचर होता है और जो फिजिकल बाहरी जितना हम लोग उसमें कुछ नहीं लगा सकते, एक्सटर्नल कुछ नहीं लगा सकते, वो कांस्टेंट होना चाहिए। रिप्रेजेंटेड V इज इक्वल टू आई आर, ये लिखा हुआ है देखिए, रिप्रेजेंटेड एज V इज इक्वल टू आई आर इन द वेक्टर लॉ इज एक्सप्रेस एज J इज इक्वल टू, इसको करंट को ऐसे J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखता है, जो J होता है वो करंट डेंसिटी होता है, और सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इट इज़ द वेक्टर डेराइव्ड फ्रॉम द स्केलर वर्जन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट इन द टर्म ऑफ वेक्टर में होता है। जब वेक्टर वाला पूछेगा तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई करना है, ये जो J होता है वो होता है करंट डेंसिटी। अब इसके बाद देखिए एक्सप्रेस, कौन सा क्वेश्चन, एक्सप्रेस इनटू वेक्टर फॉर्म में भी बोला है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, हाईलाइट्स द, इसमें दिखा देना है कि J क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, E क्या होता है। J इज द सेम डायरेक्शन हैज द फील्ड, जो J का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही J का मतलब करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। द स्केलर प्रोपोर्शनल बिटवीन इज मटेरियल इज, जो प्रोपोर्शनल स्केलर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बिटवीन दोनों मटेरियल के बीच में होता है वो होता है सिग्मा होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो ये आप लोग को अच्छे से एक बार देख लेना है, और आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा इसमें आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्टेड इन सीरीज। इसका शायद मैं इसको बता देता हूँ अच्छे से एक बार। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द, इंटरनल रेजिस्टेंस मान के चलिए किसी भी कंपोनेंट के अंदर, जैसे वोल्टेज के अंदर भी हो सकता है, एक बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस हो सकता है, किसी इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब उसके अंदर में कितना रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस विद इन ए वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स में ले जैसे कि बैटरी है या सेल के अंदर होता है, डैश डैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट,
रेजिस्टेंस का क्या काम है? अपोज करना, करंट को रोकना। काउजिंग ए वोल्टेज ड्रॉप, एक क्या करता है, ये वोल्टेज ड्रॉप कराता है। व्हेन करंट इज ड्रॉन, जब करंट उसको दिया जाता है तो वो वोल्टेज ड्रॉप कराता है। व्हेन सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सेल सीरीज में कनेक्टेड होता है, द इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स आर एडेड टू, जब जब रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो आप लोग इसे डायरेक्टली सम कर देते हैं, इसमें यही बोला गया है। उसके बाद द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द also the sum of इंडिविजुअल इंटरनल, और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी सबको सम, अंदर का जितना है उसको सम किया जाता है। द इक्विवेलेंट ईएमएफ इफ यू हैव एन सेल, अगर आपके पास एन सेल है, अब मान के चलिए आपके पास ये एन सेल है, ऐसे करके इसका एन सेल है, तो आप लोग का उसका एन सेल का अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग एक सिंप्लीफाई द सम करते हैं। क्या सम करते हैं? सिग्मा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू ई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ई इक्विवेलेंट निकल गया। आप लोगों को रेजिस्टेंस जब निकालना है, जब आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू आर कर देता है सिंपली, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हो, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हो, यही लिखा हुआ है इसमें। और ये आप लोग को एक बार पढ़ लेना, एक बार मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ। द इंटरनल रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस विथ इन ए वोल्टेज सोर्स लाइक बैटरी और सेल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट causing a voltage drop when current is drawn. When cells are connected in series, their individual electromotive force are added together to find the EMF. The total internal resistance is also the same of the individual internal resistance. Equivalent EMF, if you have n cell in series, each within an EMF of E, then the internal resistance of R, the R equivalent EMF is equal to EMF को क्या लिखा है, इक्विवेलेंट इज सिंप्लीफाई द सम ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू ई। इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस के केस में द इंटरनल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ऑफ द सेल इज द सम ऑफ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू आर। समझ में आ गया? अब एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल है, इफ़ यू हैव ए 3 सेल, आपके पास 3 सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सबका क्या दिया हुआ है 0.2, वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो क्या इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1.5 वोल्ट को कितनी बार, 1 2 3 बार आप लोग को सम कर देना है, तो क्या होगा 2.5 वोल्ट हो गया। एंड आपके पास क्या कितना ओम का रेजिस्टेंस है 0.2, इसको भी 3 बार आप लोग को सम कर देना है, क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो ये होता है आप लोगों का ईएमएफ निकालने का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आप लोगों का, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू आर है सीरीज के केस में। एन का वैल्यू क्या है 3 है, मतलब 3 सेल है, और आर जो आर है 0.2 ओम है, 0.2 ओम, तो क्या हो जाएगा 0.6 ओम हो जाता है ये वाला। होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया, और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिलता रहे। और अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़ जाए, जहाँ कि मैं आप लोगों को खुद से कनेक्ट कर पाऊँ और आप लोगों की समस्या को मैं जान पाऊँ कि आप लोगों की क्या क्या समस्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।